किसको लेकर आ रहे हैं? शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं अपना चौथा ओवर लेके। शार्दुल ठाकुर 3 ओवर में 30 रन दिए हैं ठाकुर साहब ने और सफलता के नाम पे इनको कोई विकेट नहीं मिली है। दाएं हाथ से जोरदार अपील, शॉर्ट गेंद, हुक करने की कोशिश, जोरदार अपील शार्दुल ठाकुर और विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन जो अंपायर हैं उन्होंने कहा है कि जी नहीं, गेंद बल्ले पर नहीं लगी है। लेकिन विकेट कीपर ईशान किशन काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए उन्होंने कहा कि रिव्यू ले लीजिए क्योंकि गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी है। तो आइए जरा देखते हैं दोस्तों कि गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई है या गेंद जो है बिना बल्ले पे लगे विकेट कीपर के हाथ में गई है। तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा दोस्तों बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या ये गेंद बल्ले पर लगी है? शॉर्ट गेंद थी शार्दुल की। ओ, ये ऐसा लग रहा है, अरे भाई साहब ये रिप्ले में देखना पड़ेगा दोबारा। ग्लव्स के बहुत नजदीक ये गेंद थी और डैरल मिचेल का कहना है कि मुझे पता नहीं कि गेंद बल्ले पे लगी है या नहीं लगी है। बाहर आपको ग्राउंड के भारतीय कोच भी, ओ टॉम लेथम ने वहां अपने ग्लव्स पहन लिए हैं। ये संकेत न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और अब रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं और आपको बता दें कि रिव्यू जारी है। डैरल मिचेल भी दोस्तों अब काफी हैरान नजर आते हुए, बल्ले पे लगी है भाई। ये आप देखिए गेंद, आवाज आई है दोस्तों जब गेंद जो है बल्ले को और ग्लव्स को पार कर रही है। अल्ट्रा एज में छोटा सा आवाज आया है। अब ये अंपायर कंफर्म करेंगे कि क्या ये गेंद बल्ले के ऊपर, ग्लव्स के ऊपर लगने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गई है या नहीं। अल्ट्रा एज में मैं आपको बता दूं कि यहां डैरल मिचेल नाखुश नजर आते हुए और साथ ही में यहां अल्ट्रा एज ने कहा है कि गेंद बल्ले पे लगने के बाद गई है विकेट कीपर के हाथों में। नाखुश नजर आ रहे हैं दोस्तों यहां डैरल मिचेल। विराट कोहली डांस करते हुए, भारत ने यहां 184 पे अपना तीसरा विकेट निकाल दिया है न्यूजीलैंड की टीम का। डैरल मिचेल का कहना है कि गेंद बल्ले पर नहीं लगी है, लेकिन अंपायर का मानना है, थर्ड अंपायर जो मौजूद हैं उनका, कि गेंद बल्ले के ऊपर और ग्लव्स को छूने के बाद विकेट कीपर ईशान किशन के दस्ताने में गई है। निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा दोस्तों इस खिलाड़ी को और न्यूजीलैंड ने गंवा दिया है अपना तीसरा विकेट। और यह विकेट जाने के साथ भारतीय टीम ने दोस्तों इस मुकाबले के अंदर एक बार फिर से कमबैक कर डाली है। 184 पे न्यूजीलैंड ने गंवाया अपना तीसरा विकेट। नए बल्लेबाज आ रहे हैं आपको, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम। तो टॉम लेथम जब रिप्ले उन्होंने देखा तभी उनको पता चल गया कि गेंद बल्ले पर लगी है और उसके बाद विकेट कीपर के हाथों में गई है। और जैसे ही देखा रिप्ले, उन्होंने अपने ग्लव्स पहन के क्रीज के ऊपर आ गए खेलने के लिए। 184 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद न्यूजीलैंड 25 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति के बाद 122 मैचेस टॉम लेथम के नाम 3467 रन बनाए हैं आपको टॉम लेथम ने। 85 का स्ट्राइक रेट है, 35 की एवरेज है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स पे नंबर 18 पे मौजूद है टॉम लेथम और हाईएस्ट स्कोर इस खिलाड़ी का 145 रनों का है दोस्तों। 31 साल की उम्र। दाएं हाथ से शार्दुल ठाकुर की ये दूसरी गेंद ओवर द विकेट से भागना शुरू किया इन्होंने। ये तेज गति की यॉर्कर डालने की कोशिश, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद और टॉम लेथम अपनी विकेट फेंक कर वापस जा रहे हैं पवेलियन। हार्दिक पांड्या के एक शानदार कैच पकड़ लेंगे मिड ऑफ की दिशा में और इसमें टॉम लेथम काफी निराश होकर वापस मैदान की तरफ जा रहे हैं पवेलियन डगआउट में। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद डिप होती हुई अंदर की तरफ आ रही थी। ये नकल डिलीवरी थी, 2 उंगलियों से फेंकी गई। लेथम ने इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश की और हार्दिक पांड्या मिड ऑफ के ऊपर खड़े थे और हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन सा डाइविंग कैच पकड़ा दोस्तों अपने आगे की तरफ हाथों को करके और न्यूजीलैंड ने 184 के ऊपर अपने कप्तान की विकेट गंवा दी है। टॉम लेथम अपनी विकेट गंवा के वापस पवेलियन जा रहे हैं। न्यूजीलैंड 184 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर तीनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का एक शानदार कैच मिड ऑफ की दिशा में। और अब दोस्तों हम देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर के पास मौका है यहां हैट्रिक लेने का। 2 गेंदों में 2 विकेट्स,
इसके पहले शॉर्ट गेंद के ऊपर पुल करने की कोशिश में गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गई। आउट हुए डैरल मिचेल रिव्यू के ऊपर, और उसके बाद टॉम लेथम पहली गेंद पर लो फुल टॉस पे कैच दे बैठे क्योंकि गति के ऊपर बीट हो गए थे। नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स 14 मैचेस में 307 रन बनाए हैं, 90 का स्ट्राइक रेट, 34 की एवरेज, 63 का हाईएस्ट स्कोर। और बड़ी खबर यह है कि यह हैट्रिक गेंद है। क्या शार्दुल ठाकुर दोस्तों वो हैट्रिक करेंगे? पूरी 148 गेंदें, 202 की जरूरत न्यूजीलैंड को यह तीसरा मैच जीतने के लिए। शार्दुल ठाकुर की यह तीसरी गेंदबाजी दाएं हाथ से ओवर द विकेट से ग्लेन फिलिप्स के लिए हैट्रिक पूरी होगी या नहीं, देखते हैं। ओवर द विकेट से ठाकुर भागना शुरू करेंगे, गेंद को छिपा के आखिरी समय के ऊपर गेंद को रिलीज किया। एक और नकल डिलीवरी, लेकिन गेंद गुडलैंड के ऊपर टिप्पा खाने के बाद एंगल बनाती हुई टर्न तो नहीं, लेकिन हल्की सी गेंद अंदर की तरफ आई और आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने बल्ले के बीचों बीच लेके इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है गेंदबाज की तरफ। और बचा हुआ कार्य गेंदबाज ने किया, रन लेने का मौका इस तीसरी गेंद पर नहीं देंगे। नकल डिलीवरी दोस्तों बहुत अच्छा डालते हैं शार्दुल ठाकुर। ठाकुर जो हैं आपको इस समय पे 3 ओवर्स और 3 गेंदों में 30 रन देके 2 सफलताएं निकाल चुके हैं। ये चौथी गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट से एक बार फिर गेंद को छिपा के डाला है, शॉर्ट ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ठीक बगल से। डीप कवर की दिशा में शुभमन गिल मौजूद थे। जब तक इस गेंद को शुभमन गिल डीप कवर से थ्रो कर पाते तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था तेजी के साथ 1 रन और ले लेने का, और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट किया है। न्यूजीलैंड पहुंची 185 पे 4। इस समय 24 ओवर्स और 25 ओवर्स और 4 गेंदों के खेल की समाप्ति के बाद आज भारत दोस्तों टॉस को जरूर हारा था, लेकिन मैच भारत ने फिलहाल हम कहेंगे कि आधे से ज्यादा जीत लिया है। अभी तक दोस्तों भारत पूरी तरीके से जीत रहा है। न्यूजीलैंड का कोई दबदबा नजर थोड़ी देर तक पहले नजर आ रहा था जब आपको वहां पर दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, एक तरफ आपको ये और दूसरी तरफ आपको जब डैरल मिचेल थे तब, लेकिन अब धीरे धीरे भारत आपको कमबैक करता हुआ। शॉर्ट गेंद बल्ले का टॉप एज, फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद सीमा रेखा की तरफ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और वो भी कमर के ठीक पास में लेग स्टंप के ऊपर। बल्लेबाज क्रीज के अंदर गए और इस गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगने के बाद फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ चली गई, एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। डेवॉन कॉनवे एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आए हैं न्यूजीलैंड के लिए जो कि लग रहा है कि आज जिता सकते हैं मैच को। अगली गेंद एक और शॉट कंधे के नीचे थी, पुल कर दिया इस बार बल्ले के बीचों बीच और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। फील्डर मौजूद था नहीं वहां मिड विकेट के पास और गेंद उनकी बाईं तरफ से निकल गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ, 4 रनों के लिए। तेजी के साथ बॉडी पर आती हुई रिप केज के ऊपर आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने अपना बल्ला लगाया और गेंद को कलाइयों के सहारे ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया है और गेंद पहुंचेगी दोस्तों वहां डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए। तो इस पहली गेंद पे उमरान मलिक के 145 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंकी गई थी और गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई, 1 रन के लिए। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है 229 पे 5 न्यूजीलैंड। अगली गेंद राउंड द विकेट से शॉट, हवा में गेंद, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। विकेट कीपर खुद गया वहां शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड 230 पे पहुंचा 5 विकेटों के नुकसान के बाद। आज डेवॉन कॉनवे दोस्तों अपनी पूरी कोशिश की है कि अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर जीत दिलाई जाए। अगली गेंद उमरान मलिक की राउंड द विकेट से, फिलहाल ऊपर की तरफ गेंद डाली गई थी, रन आउट नहीं कर पाए हैं। ऊपर की तरफ गेंद डाली गई थी, फॉरवर्ड आके ड्राइव किया था कॉनवे ने, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद मिड ऑफ के पास पहुंची और मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को उठाकर सीधा फिलहाल विकेट कीपर के हाथों में थ्रो किया। रन इस तीसरी गेंद पर नहीं देंगे गेंदबाज उमरान मलिक। न्यूजीलैंड 230 के ऊपर पहुंच चुका है 5 विकेटों के नुकसान के बाद। राउंड द विकेट से उमरान मलिक की ये अगली गेंद आती हुई। अगली गेंद शॉट, पुल करने की कोशिश, रोहित शर्मा शॉट मिड विकेट के पास मौजूद थे और रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन कैच पकड़ के डेवॉन कॉनवे की छुट्टी कर दी है दोस्तों 100वीं गेंद के ऊपर।
उमरान मलिक की ये गेंद दंदनाती हुई ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाने के बाद एंगल बनाती हुई अंदर की तरफ आ रही थी। पुल करने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई। शॉर्ट मिड विकेट के पास एकमात्र फील्डर मौजूद था और उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक एन इजी कैच। और एक बहुत ही आसान सा कैच आपको शॉर्ट मिड विकेट के पास खड़े फील्डर ने, रोहित शर्मा ने पकड़ लिया है। भारत ने दोस्तों इसी के साथ एक और विकेट निकाल दिया है। न्यूजीलैंड ने गंवाया 230 रनों के ऊपर अपना छठा विकेट। डेवॉन कॉनवे 100 गेंदों के ऊपर 138 बना के अपनी पारी जो है खत्म करते हुए पूरा का पूरा स्टेडियम इस समय दोस्तों उठकर ताली मारता हुआ डेवॉन कॉनवे के लिए, क्योंकि एक शानदार पारी थी डेवॉन कॉनवे की तरफ से। रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा, न्यूजीलैंड ने गंवाई अपनी छठी विकेट 230 रनों के ऊपर 31 ओवर्स और 4 गेंदों के खेल के बाद। बल्लेबाजी में बाएं हाथ के मिचेल सैंटनर आ रहे हैं। सैंटनर के बारे में आपको बताते चले दोस्तों कि ये कैसे बल्लेबाज हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजों में से एक हैं। पहले मैच में ये और माइकल ब्रेसवेल ने मिलकर टीम को एक नामुमकिन से लक्ष्य को ऑलमोस्ट ये दोनों खिलाड़ी मिलकर जिताने वाले थे।